हेलो एवरीवन। अब तो आप पक्का समझ गए होंगे कि हम अब कहाँ पहुँचे हैं। सामने दिखाई दे रहा है कीर्ति मंदिर। इसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। बरसाना में ही बना हुआ बहुत ही चर्चित कीर्ति माँ का मंदिर है। राधा जी की जो माँ थी उनका मंदिर है ये कीर्ति मंदिर, और जिसे जो हमारे गुरुदेव हैं कृपालू जी महाराज, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और अभी यहाँ हम दिन में आए हैं, शाम का समय हो रहा है और पूरा आपको दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अंदर मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो वहाँ पर हम लोग नहीं लेकर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चुपके चुपके निकालते हैं वीडियोस फोटोज़, वो मुझे बुरे लगते हैं। और वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिएगा, फुल देखिएगा तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि आगे आपके लिए कीर्ति मंदिर का ही लाइटिंग का भी मैंने डाला हुआ है। हम यहाँ पर दोबारा आए थे क्योंकि मुझे कीर्ति मंदिर को लाइटिंग में देखना था। ऐसे भी देखिए कितनी सुंदर इसकी शोभा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही यूनिक जिसे कह सकते हैं, उस तरीके से ये बनाया हुआ है। और मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी, कृपालू जी महाराज ने जितने भी मंदिर बनवाए हैं वो एक से एक बढ़ते हैं, उनकी जो शोभा है वो देखते ही बढ़ती है। और ये यहाँ पर झांकी है जो परमानेंट रहती है यहीं पर, तो उसमें कान्हा जी राधा जी को झूला झुला रहे हैं, और देखिए देखते ही लगा कि जैसे सचमुच ही झूला झुला रहे हैं। इधर यहाँ पर यशोदा मैया कान्हा जी को सुला रही है। इसी तरह की झांकियाँ हैं जो यहाँ पर जो परमानेंट बनाई हुई है, बहुत सुंदर लगती है। जो कुछ मैं पास से कैप्चर कर पाई हूँ वो की है, और जो नहीं कर पाई हूँ वो दूर से मैंने दिखाने की कोशिश की है। और ये वाली तो सच में मन को इतनी अच्छी लगी है, मन मोह लिया है। वास्तविकता नज़र आ रही है कहीं ना कहीं इसमें मुझे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हम नहीं रुके थे, थोड़ा हमने देखा, घूमे, कुछ मैंने वीडियोस बनाई और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह तो क्लिक करने ही करने थे, क्योंकि होता है ना इस जगह, ऐसी जगह पर जब हम जाते हैं तो फ़ोटोज़ है मेमोरी बन जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग बरसाना में ही आ गए हैं। कौन सी जगह एक बार देख लो, शायद आप लोगों की देखी हुई हो, राधा रानी के मंदिर। और ये बहुत ऊंचाई पर है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, थक जाती हूँ मैं। लेकिन जब मैं मन से बोलती हुई जाती हूँ ना, समझ जाओ क्या बोलती हुई जाती होंगी, तो फिर थकान इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। और अभी तो थोड़ा और ऊपर जाना है। बीच में हम 2 मिनट के लिए रुक गए थे, लेकिन अभी और ऊपर जाना है। वहाँ सामने मंदिर है। तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। अब हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, जहां मेन राधा रानी का मंदिर है। वहां पर हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। ये है राधा रानी का मंदिर, और ये थोड़ा सा मैंने जूम करके आपको पास से दर्शन कराने की कोशिश की है। देखिए फूलों से श्रृंगार किया हुआ है, कितनी प्यारी लग रही है राधा रानी। आप लोग भी हाथ जोड़ सकते हैं चाहे तो। और ये यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे बाहर की तरफ, मंदिर में ऊपर ही। वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर बादलों के साथ में मंदिर इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और भीड़ देखिए, और सबसे बुरा लग रहा था कि लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था, इतनी भीड़ होने के बाद भी। पता नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने उतार दिया था क्योंकि हम लोग एक साइड खड़े हुए थे, गर्मी लग रही थी सॉरी। और देखिए कितनी ऊंचाई पर है इस समय हम लोग।
सारे घर बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और आसमान में बादल काले और वाइट दोनों कलर के दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा था मौसम। और वहाँ से आने के बाद हम लोग वापस कीर्ति मंदिर आए हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया मुझे कीर्ति मंदिर रोशनी में देखना था, लाइटिंग में भी देखना था, क्योंकि हमारे कृपालू जी महाराज के जितने भी मंदिर हैं उनमें लाइटिंग की छटा दिखते ही बनती है। तो यहाँ से तो मैं बाहर से ही अभी आपको दिखा रही हूँ, बाहर से ही देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। और अभी चलते हैं अंदर। अब आप खुद देखकर बताइए कि मैंने आपको ये दिखाकर गलती की है, अच्छा किया है या कैसा किया है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे बता सकते हैं अच्छी तो हमेशा होती है कि मैंने कैसा किया आपको ये लाइटिंग दिखाकर। और लाइटिंग बार बार चेंज हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। बल्कि इस समय भी जब मैं देख रही हूँ ना, मेरा मन कर रहा है मैं फिर से वहीं पर चली जाऊँ एक बार। हालांकि कितनी बार भी देखे मन नहीं भरता है अच्छी चीज़ों से। और ये बाहर से ही जूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। देखिए अंदर के भी दर्शन कराए हैं। और इसमें दूसरी तरफ अभी दूसरा जो गेट है यहाँ पर, वहाँ से आपको दूसरी तरफ से बाहर से ही दर्शन कराए हैं, जो कृपालू जी महाराज जी के दर्शन आपको कराए हैं। ये यहाँ की झांकियाँ हैं, ये भी रात के समय में कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये है हमारे महाराज जी, आप भी कर लीजिए दर्शन। बहुत दूर से किए हैं इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर अच्छे से थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग फिर से निकल चुके थे। कहाँ के लिए? अब हम लोग पहुँचे हैं गोवर्धन जी, गिरिराज गोवर्धन जी। और ये वहाँ का मेन मंदिर है जो कैंटोनमेंट सेंटर में है, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, धारण किया था। ये वहाँ का मेन सेंटर है। इसी जगह खड़े इसी जगह खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। तो यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। हम लोगों ने गोवर्धन जी की परिक्रमा की थी, पैदल नहीं की थी, ई रिक्शा से ही की थी, लेकिन वो पूरा कैप्चर नहीं किया है। मेन जो मंदिर है वो कैप्चर कर लिए हैं, क्योंकि रास्ते में कई सारे मंदिर पड़ते हैं, तो उन मंदिर के दर्शन मैंने आपको भी करा दिए हैं। छोटी छोटी क्लिप्स कैप्चर की हैं, कुछ मैंने एडिट करते हुए निकाल दी हैं। और यहाँ पर है ये कुंड, आई थिंक ये राधा कृष्ण जी के कुंड है, जो देखने में अलग अलग लगते हैं, साथ साथ ही हैं, लेकिन नीचे से वो एक ही हैं। तो काफ़ी लेट हो रहा था, आई थिंक 11 बज रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पाए हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, थोड़ा सा वृंदावन की है। वृंदावन का जो मार्केट है, बिहारी जी के मंदिर के पास का जो मेन मार्केट है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। वहाँ से कुछ भगवान जी के लिए, कान्हा जी के लिए, युगल जोड़ी के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी, वो भी की थी। और मार्केट का थोड़ा सा आपको भी मैंने घुमाने की कोशिश की है कि आप लोग भी मेरे साथ वहाँ की मार्केट घूम लो। तो यहाँ पर देखिए, जिधर भी आप आँख उठाएंगे, जिधर भी आप देखेंगे, उधर ही आपको गोपाल जी के, कान्हा जी के, लड्डू गोपाल जी के कपड़े, युगल जोड़ी के कपड़े, उनका श्रृंगार, उनकी बांसुरी, उनकी अष्टधातु की मूर्ति, सब जगह वो ही दिखाई देगी। मतलब ये मार्केट इतना सुंदर लगा है कि
कोई भी वहाँ जाएगा तो बिना कपड़ा खरीदे ठाकुर जी के नहीं रह पाएगा। और ये कितनी सुंदर लग रही है, छोटी छोटी सी चारपाई ठाकुर जी के लिए बनने लगी हैं। जो आप मतलब ठाकुर जी का जो एक मतलब कान्हा जी का जो सामान आता है वो A to Z सारा सामान अब मार्केट में मिलता है। वहाँ की मिलता तो यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ की मार्केट की एक शोभा ही अलग होती है। और यहाँ पर मैं देख रही थी अपनी युगल जोड़ी की, राधा रानी की, इनकी ड्रेसेस। और ये जो ड्रेस इस समय मेरे हाथ में है बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। और थोड़ी उसी हिसाब से पैसे भी थे इसके, महंगी भी थी। ड्रेसेस बहुत प्यारी प्यारी थी। ये एक ड्रेस मेरे ख्याल से 2100 कुछ की थी। तो बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। हैवी हैवी लुक जिसे कहते हैं ना, ब्राइडल लहंगा, उस तरह की थी यहाँ पर ड्रेसेस। और ये देखिए कितने जो तैयार किए हुए हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर दोनों बच्चों को जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसी मार्केट में बाहर तक घूमने के लिए भेज दिया था। होता है ना, कभी कभी बच्चों का मन होता है कि भाई हम खुद भी जाएं, तो इनको भेज दिया था वहीं पर। तो बच्चों ने ये आपके लिए बनाया है वीडियो स्पेशल, और बहुत अच्छा लगा मुझे। इन्होंने भी मार्केट का पूरा आपको दिखाया है, बाहर तक का दिखाया है।